रामायण में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए ना, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जो शायद सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी था, इंद्रजीत। चलिए जानते हैं उनकी कहानी। और ये नाम इंद्रजीत, ये कोई मामूली नाम नहीं था। ये तो खुद भगवान ब्रह्मा का दिया हुआ एक वरदान था। सोचिए, एक ऐसा नाम जिसका मतलब ही है इंद्र को जीतने वाला। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक इंसान, एक राजकुमार ऐसा खिताब कैसे पा सकता है जिससे स्वर्ग भी कांप जाए, जिसने देवताओं के राजा को ही हरा दिया हो। चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनकी शुरुआत से। आखिर वो कौन थे, उनका असली नाम क्या था और कैसे एक युद्ध ने उनकी पूरी पहचान ही बदल दी। उनका जन्म का नाम था मेघनाद। कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो आसमान में बादल यानी मेघ इतनी जोर से गरजे कि जैसे पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा हो। इसीलिए रावण ने अपने बेटे का नाम रखा मेघनाद। तो फिर मेघनाद से इंद्रजीत बनने का सफर कैसे तय हुआ? हुआ यूं कि मेघनाद ने देवताओं पर ही हमला बोल दिया, और सिर्फ हमला ही नहीं, उन्होंने अकेले दम पर देवराज इंद्र को हरा दिया और उन्हें बंदी बना लिया। आप सोच सकते हैं स्वर्ग में कैसी खलबली मची होगी। तब जाकर भगवान ब्रह्मा को बीच बचाव करना पड़ा, और इंद्र को छुड़ाने के बदले में ब्रह्मा ने मेघनाद को वो नाम दिया जो इतिहास में अमर हो गया, इंद्रजीत, मतलब इंद्र पर जीत हासिल करने वाला। सिर्फ नाम ही नहीं, इंद्रजीत के पास शक्तियां भी कमाल की थीं। चलिए अब जरा नजर डालते हैं उनके उन दिव्य अस्त्रों और मायावी ताकतों पर जिनकी वजह से उन्हें युद्ध में हराना लगभग नामुमकिन था। उनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। एक तरफ तो उन्हें जादू टोना और भ्रम पैदा करने में महारत हासिल थी। वो जब चाहें अदृश्य होकर लड़ सकते थे, और उनकी तरकश में ब्रह्मास्त्र जैसे सबसे विनाशकारी हथियार। और इन सब के ऊपर एक ऐसा गुप्त अग्नि अनुष्ठान था जिसे करने के बाद वो अजेय हो जाते थे। ये जो अदृश्य होकर लड़ने की शक्ति थी ना, इसे मायावी युद्ध कहते थे। सोचकर देखिए, आपका दुश्मन आपको दिख ही नहीं रहा पर आप पर लगातार हमले कर रहा है। कैसी खलबली मचती होगी सेना में। पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी ना, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी, और इसका राज छिपा था उसी गुप्त अग्नि अनुष्ठान में। क्या था वो राज? चलिए आगे पता करते हैं। अच्छा, अब आते हैं रामायण के उस महान युद्ध पर। लंका के मैदान में जब इंद्रजीत उतरे तो उन्होंने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। लंका के युद्ध में उनका दबदबा कैसा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उन्होंने पवन पुत्र हनुमान को भी हरा दिया था। एक बार तो उन्होंने अपने नागपाश से, मतलब जहरीले सांपों वाले बाणों से, स्वयं राम और लक्ष्मण तक को बेबस कर दिया था, और तो और ब्रह्मास्त्र चलाकर उन्होंने पूरी की पूरी वानर सेना को एक साथ मूर्छित कर दिया। वाकई वो एक प्रलय थे। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी ताकत के साथ एक कमजोरी भी जुड़ी होती है। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां इंद्रजीत की उस सिर्फ एक घातक कमजोरी का राज खुलने वाला था। तो सवाल फिर वही है, इतना शक्तिशाली, इतना अजय, तो फिर इंद्रजीत को हराया कैसे गया? आखिर कैसे मिली उन पर विजय? देखिए, सारा राज उसी अग्नि अनुष्ठान में छिपा था। जब वो अनुष्ठान पूरा कर लेते थे, उसके बाद वो अजेय हो जाते थे। उन्हें कोई नहीं मार सकता था। लेकिन अनुष्ठान के दौरान वो सबसे ज्यादा कमजोर और असुरक्षित होते थे, और बस यही एक मौका था जब उन पर हमला हो सकता था। और ये इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण राज राम की सेना तक पहुंचाया किसने? किसी और ने नहीं, बल्कि खुद इंद्रजीत के चाचा विभीषण ने। तो बस अब मंच तैयार था उस आखिरी और सबसे भीषण टकराव के लिए। वो टकराव जो इस महान योद्धा के अंत की कहानी लिखने वाला था। तो हुआ ये कि विभीषण की मदद से लक्ष्मण ने इंद्रजीत के उस गुप्त यज्ञ कक्ष को ढूंढ निकाला, और ठीक उसी वक्त पहुंचे जब अनुष्ठान चल रहा था। लक्ष्मण ने उस यज्ञ को पूरा होने से पहले ही भंग कर दिया, उसे अपवित्र कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो था एक महासंग्राम। लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच एक लंबा और भयंकर युद्ध छिड़ गया। लेकिन इस बार इंद्रजीत के पास अजेय होने का वरदान नहीं था, और आखिरकार वो लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। तो इंद्रजीत की इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, अगर उसके साथ अहंकार जुड़ जाए तो वो विनाश का कारण बन सकती है। दूसरी कि अधर्म और गलत का साथ देने का अंत हमेशा दुखद ही होता है।
और सबसे बड़ी सीख कि आखिर में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं, ज्यादा जरूरी क्या है, बहुत शक्तिशाली होना या फिर सही पक्ष पर यानी धर्म के साथ खड़ा होना।